इस संसार को बदलने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वो है आप खुद। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या हम हर एक इंसान में इतनी काबिलियत है कि हम इस संसार को परिवर्तित कर पाए? तो पुराणों में और सब जो वेद वगैरह है उन सब में ये दर्शाया गया है कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य की काबिलियत इतनी है कि वो पूरे संसार को परिवर्तित कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो किस तरह से हो सकता है। अगर कोई भी इंसान संसार में परिवर्तन लाना चाहता है तो उसे ये 7 आदतें सबसे पहले अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। पहले, पावर टू डिटैच। कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन से इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक सिचुएशन सिर्फ टेम्परेरी होती है। अगर वो अपनी काबिलियत ये डेवलप कर लेगा पावर टू डिटैच, तो उसकी एक और काबिलियत डेवलप होगी, दैट इज द पावर टू लेट गो। अगर कोई भी सिचुएशन से वो अपने आप को डिटैच कर लेता है तो वो कोई भी इंसान को माफ करने के लिए अपनी काबिलियत को डेवलप कर पाएगा कि कोई भी सिचुएशन या किसी भी इंसान ने जो भी करा हो उसको लेट गो करने के लिए वो सक्षम है। अगर वो किसी भी सिचुएशन को लेट गो कर देता है तो उसकी एक और काबिलियत डेवलप होती है, दैट इज द पावर ऑफ टॉलरेंस। कोई भी इंसान अगर कुछ गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार करता है या कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज होती है तो उसे भी वो माफ करने की उसकी काबिलियत को डेवलप कर पाता है। और अगर वो पावर टू टॉलरेंस डेवलप कर लेता है तो उसकी एक और पावर डेवलप होती है, दैट इज पावर टू एक्सेप्ट। जैसे कोई भी इंसान जैसा भी है उसको वैसे ही स्वीकार करना। तो अगर ये 4 आदतें किसी भी इंसान की अगर डेवलप होती है, दैट इज पावर टू डिटैच, लेट गो, टॉलरेंस एंड एक्सेप्ट, अगर ये पावर डेवलप होती है तो जो 5वीं पावर है दैट इज अ पीस ऑफ माइंड। उसका मन हमेशा शांत रहने लगता है। तो इस तरह से जब उसका मन शांत रहने लगता है तो उसकी क्रिएटिविटी, उसका डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा बहुत ही एजाइल और बहुत ही जबरदस्त रहता है। तो इससे उसकी एक और पावर डेवलप होती है, दैट इज पावर टू डिसाइड। कोई भी सिचुएशन कैसी भी आए उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी डेवलप हो जाती है। जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है किसी भी इंसान की तो उसकी एक और पावर डेवलप होती है, दैट इज पावर टू फेस। किसी भी सिचुएशन में वो डिसीजन अगर ले पाता है तो हर एक सिचुएशन को वो फेस भी कर पाता है। ये जब 7 काबिलियत किसी भी इंसान की डेवलप हो जाती है तो उसकी 8वीं जो पावर है वो स्पिरिचुअलिटी सेंस में भी बोलते हैं कि पावर टू कोऑपरेट, कि वो हमेशा लोगों को कोऑपरेट करने के लिए डेवलप हो जाता है। तो जब जो भी इंसान अगर कोऑपरेट करने की एबिलिटी को डेवलप कर लेता है तो वो अपने परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करके रहता है। अपने ऑफिस में अगर 10 या 20 जने हैं उनके साथ कोऑपरेट करता है। दुनिया में अगर उसके आजू बाजू 100-200 जने हैं उनके साथ कोऑपरेट करके रहता है। तो इस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर वो इस तरह से डेवलप करता है कि पूरी सृष्टि के साथ वो कोऑपरेट करता है। नेचर के साथ अगर वो रहता है तो नेचर को कोऑपरेट करता है। इस तरह से पूरे यूनिवर्स में कोऑपरेशन का माहौल डेवलप होता है। तो एक इंसान जब अपनी 7 ये पावर को डेवलप करता है तो 8वीं जो पावर है वो पावर टू कोऑपरेट अपने आप डेवलप होती है। जब ये 8वीं पावर डेवलप होती है, दैट इज अ पावर टू कोऑपरेट, मतलब पूरे संसार को, सृष्टि को एक दूसरे से बांधना। तो पूरे संसार में वो परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। तो अगर उसकी ये 7 काबिलियत पे अगर वो काम करता है कोई इंसान तो उसकी 8वीं जो पावर है वो अपने आप डेवलप होती है। तो इससे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एबिलिटी और उसका स्पिरिचुअल पावर भी अलग लेवल पे रहता है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और साइकोलॉजी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों को एक अच्छे लेवल पे डेवलप करने के लिए अपनी इस आदतों को जरूर डेवलप करें। ये 7 पावर को इस तरह से डेवलप करिए कि जो आपकी 8वीं पावर है वो हमेशा कोऑपरेशन की रहे और दुनिया में आप परिवर्तन ला पाएं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परिवर्तन लाने की काबिलियत को आपने आज पहचाना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। और ये चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।